हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। और पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो आज का अपना टॉपिक है संख्या पद्धति। क्लास 9th है, एनसीईआरटी बेस्ड जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें हम लोग प्रश्नावली एक को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि संख्या कितने प्रकार की होती है, तो कोई कहेगा दो, कोई कहेगा चार, कोई कहेगा 10 प्रकार की होती है। जिसको नहीं मालूम होगा वो कहेगा हमें नहीं पता। जिसको मालूम होगा वो बता देगा कि हाँ सर इतने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं संख्या। संख्या, इसके हम प्रकार बताएंगे आपको। ठीक है। ये आपकी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक नंबर पे तो हो गया आपकी वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। दूसरी होगी आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? पहली तो होगी आपकी परमेय संख्या। परमेय संख्या। ठीक है। दूसरी आपकी होगी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। तो आप सोच रहे होंगे कि इनकी पहचान कैसे करें, कौन सी परमेय कौन सी अपरमेय। तो उसको हम आपको बताते हैं कि कैसे इनकी पहचान करें। तो परमीय संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। और एवं क्यू के बराबर में जीरो नहीं आना चाहिए। तथा पी कामा क्यू का एचसीएफ एक होना चाहिए। मतलब पी और क्यू का जो महत्तम समापवर्त है वो एक आना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट होते हैं परमेय संख्या को ज्ञात करने के। ठीक है। चलो हम लोग उदाहरण देखते हैं। 4/5। ये क्या है? पी अपॉन क्यू के रूप में है, और इसका एच सी एफ कितना होगा? एक होगा। चलिए करके दिखाते हैं कैसे। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 1। और 5 को 5 गुणे 1। इसमें दोनों कॉमन क्या है? एक कॉमन हो रहा। ठीक है। क्या कॉमन हो रहा? एक। इसका एच सी एफ कितना आया? एक। और इसमें क्यू के बराबर में जीरो नहीं है। ठीक है। और कोई भी संख्याएं ले लो। 7। 7/8। 11/12।
2/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं 2/0 क्या एक परिमेय संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि क्यू के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्यू बराबर जीरो है, मतलब क्यू के स्थान पर जीरो आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखें कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, ठीक है। इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे? अब ये अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, तो ये देखते हैं आप, ये पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होता है, ठीक है। एवं क्यू के बराबर में जीरो नहीं होता, तो ये किस रूप में होता है? ये होता है रूट के फॉर्म में, जैसे कि √3, √5, √7, और इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। नहीं होता है। तो ये सारे फैक्ट होते हैं अपरिमेय संख्या को ज्ञात करने के। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, बाकी सब क्लियर हो गया है। अब आप पूछेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, आपको तो मालूम नहीं है, ठीक है, तो इनको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हम लोग काल्पनिक संख्या लिखते हैं उसी प्रकार से लिखते हैं। काल्पनिक में क्या लिखते हैं, रूट लगा देते हैं और कोई डिजिट लिख देते हैं जिसके पूर्ण वर्गमूल ना हो। तो रूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, √-5, √-7। तो ये आपकी हो गई काल्पनिक संख्या। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये जाके आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल देखते हैं। सवाल में क्या है, x² +3 बराबर 0, तो क्या आएगा, x²। अब 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अब जब x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर अंडर रूट -3, क्या आएगा, -3। तो ये क्या हो गई, ये अपनी हो गई एक काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये काल्पनिक संख्या हो गई। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो हम लोगों ने वास्तविक, काल्पनिक और परमेय अपरमेय संख्याओं के बारे में समझ लिया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू के बराबर में जीरो नहीं है? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, तो इसको हम लिखेंगे हल। हाँ, 0 1 परिमेय संख्या है। आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है। तो बोलोगे कैसे, तो उसको हम लोग बताते हैं कि कैसे। तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि जब कोई संख्या हो और उसके बटे में कुछ ना हो तो हम लोग एक मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में जब लिखेंगे
तो क्या आएगा, पी के बराबर में क्या आएगा, पी बराबर 0 और क्यू के बराबर में 1। और अपना फार्मूला क्या था कि क्यू के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये आपकी शून्य एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको आंसर आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही पढ़ने को मिलेगा आपको और एकदम अच्छे से माहौल में और इंटरेस्टिंग टाइम में। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो आपको क्या लिखना है, हल। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी दो संख्याएं दी हों उसके बीच में आप जितना चाहें उतनी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जितनी मन हो उतनी। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितनी संख्याएं पूछी हैं, 6। यहाँ पे लिखेंगे 6 और प्लस में 1 कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 7। तो हमारा जो ये 7 आया उसमें क्या करेंगे, जो भी परमेय संख्याएं दी हैं उसमें 7 से गुणा और भाग कर देंगे। कैसे करेंगे, 3 गुणा 7/7। दूसरी क्या करेंगे, दूसरी कौन सी, 4 गुणे 7/7। आपको ये नहीं करना कि ये 7 से 7 को काट दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी। तो आप कितना आएगा, 7 का 21/7। इसमें कितना आएगा, 7 चौक 28/7। तो हम कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 6। तो जितनी आपकी आई 21/7, 21 में एक जोड़ दो कितनी हो जाएगी, 22। तो क्या लिखेंगे, 22/7, कॉमा उसकी अगली 23/7, कॉमा 24/7, कॉमा 25/7, कॉमा 26/7, कॉमा 27/7। तो कितनी होंगे आपकी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 और 4 का जो हमने तोड़ा था वो आ रहा है आपका 21/7 और 28/7। तो उसके बीच में हम लोगों ने निकाली है परमेय संख्या, 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26, 27/7। ठीक है, तो यही आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया। और एक चीज़, आप ये सोचेंगे कि उत्तरमाला से मिलाएंगे तो उत्तर नहीं मिलता, लेकिन आपको जो फार्मूला है वो होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसका मान निकालेंगे, भाग देंगे, तो ये 3 से ज़्यादा आएगा, और 7 का जब 27 में भाग देंगे तो ये 4 से कम आएगा। ठीक है, तो उसके बीच में 3 और 4 के बीच में ये उत्तर निकलेंगे आपके। तो आपका तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी, कितनी, 5। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसको भी हम बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, कितनी संख्या निकालनी दी है, 5 ज्ञात करनी, 5 में +1 कर देंगे, कितना आएगा, 6। तो हम कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, 6/, कैसे गुणा और भाग करना है जो संख्याओं के बीच में पूछा गया है। 3/5 गुणा 6/6। दूसरी कौन सी दी है, 4/5 गुणा 6/6। ठीक है, ये अलग अलग है आपके, इसलिए मैंने लाइन खींची है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कितना आएगा, 36 18/30। इसका कितना आएगा, 24/30। ठीक है, तो इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं उतनी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें कितनी पूछी, 5, तो हम लोग 5 लिखेंगे। 18 में एक जोड़ दो, कितनी आएगी,
19, 19/30, कॉमा 20/30, कॉमा 30/30, कॉमा 22/30, कॉमा 23/30। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका 23 लिखा है और ये 22। तो कंफ्यूज नहीं होना, जितनी भी आपका है ये, उसमें एक एक ऐड करते जाना, जितने तक पूछी गई उसके पहले तक। ठीक है। हमें मालूम है कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा सा बोर्ड नहीं जो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा दूँ। इसी अपने फ़ोन से ही, एंड्रॉयड फ़ोन है, उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको समझाने में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, समझने में कोई दिक्कत हो, समझाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग की दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसीलिए मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। तो आपका अगला सवाल क्या कह रहा है? आपका अगला सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है। कारण लिखना है, मतलब हम लोगों को सॉल्व करके देखना है कि ये कौन से सही है कौन से गलत है। ठीक है। 3 ऑप्शन दिए, तीनों को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको एकदम डीप से, गहराई से समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो लंबी होने पर ध्यान मत दीजिए, आपको समझना है तो अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी ही होगी। ठीक है। हल। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या। ठीक है। प्राकृत संख्या उनको कहते हैं जो गिनती में होती हैं। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं उनको ही संख्या कहते हैं। बस उसमें क्या होता है कि जीरो पहले ऐड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 3 है, ये आपका 2 है। ठीक है। ये आपका 2 लिखा है। सॉरी, ओवर राइटिंग ज़्यादा हो रही है, रेस करके लिख देता हूँ। 2। ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो देख लेते हैं हम लोग। कैसे देखेंगे उसको हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। पूर्ण संख्या में कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 भी लिख लो यहाँ पे, डॉट डॉट। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या में आ रही है। तो इसको लिखेंगे हाँ। हाँ। सॉरी, ये कथन सत्य है या ट्रू है। ठीक है। क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रही हैं। अगर ये पूछता कि क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे नहीं होता, ये कथन असत्य होता था, क्योंकि इसमें जीरो नहीं आ रहा था। आपका अगला सवाल क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लिखेंगे हम लोग हल। ये हम लोगों ने लिखा पूर्णांक। यहाँ पे क्या होता है? जैसे हमने लिखा 0, 1,
दो कॉमा तीन कॉमा चार डॉट डॉट डॉट। तो इधर क्या आएंगे, ऋणात्मक वाले। जीरो के बाद माइनस में कौन होता है, एक कॉमा माइनस का दो कॉमा माइनस का तीन डॉट डॉट डॉट, ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ये जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो कामा, और जितनी भी प्राकृत संख्या है वो लिख दो, कौन कौन सी होती है, एक कामा दो कामा तीन कामा चार कामा पाँच डॉट डॉट डॉट। तो क्या हम लोग पूर्ण संख्याएं, तो देखो इनमें दोनों में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में क्या माइनस एक माइनस दो माइनस तीन डॉट डॉट है, नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर क्या होगा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि यह कथन, कथन असत्य है। क्या है, असत्य है मतलब फॉल्स। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं आती हैं। क्लियर। अब हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारी परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, लिखेंगे परिमेय, परिमेय पाँच बटा छः, सात बटा आठ कॉमा दो बटा तीन डॉट 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 डॉट, ये होंगी। ठीक है, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, अभी बताया था आपको, जीरो कामा एक कामा दो कामा तीन कामा चार कामा पाँच कामा छः डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें जो परमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो ये सारी संख्याएं जो है इसमें नहीं आती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया कथन, दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, तो ये आप अपने, ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। आपने ये पूरी प्रश्नावली पढ़ ली है, और आप अपने दोस्तों की भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि उनको भी समझ में आए और पढ़ने में मन लगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और मिलते हैं आपसे अगली प्रश्नावली में, पूरा सॉल्व करके देखेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा।